तो कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन दोनों ही मार्वल के ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें अपनी सुपर पावर्स किसी एक्सपेरिमेंट से मिली है और दोनों की फाइट को सिविल वॉर में काफ़ी पसंद भी किया गया था। तो चलो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। यहाँ हम कंपैरिजन इन 5 चीज़ों के बेस पर करेंगे और स्टीव की शील्ड चलाने की एबिलिटी और स्पाइडरमैन की वेब शूटिंग की एबिलिटी को इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी पावर्स नहीं है। लेकिन उससे पहले इन दोनों का एक क्विक इंट्रो देख लेते हैं। स्टीव रॉजर्स जो एक दुबला पतला और कमजोर लड़का था, उसे सुपर सोल्जर सीरम ने बेशुमार ताकत दी। सीरम लेने से पहले उसे काफ़ी सारी बीमारियां थीं और उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन सीरम लेने के बाद उसकी सारी बीमारियां दूर हो गईं और उसे उसकी सुपर पावर्स मिली। फिर पीटर पार्कर जिसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, जिससे उस स्पाइडर की सारी पावर्स मिल गईं। चलो अब कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेंथ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकत किस में है। जहाँ कैप्टन अमेरिका एक भारी कार को खींच सकता है, 10 से 12 लोगों से अकेला लड़ सकता है और उसने एक हेलीकॉप्टर को भी काफ़ी देर तक होल्ड करके रखा था, तो कैप्टन की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। और अगर स्पाइडरमैन की बात करें तो स्पाइडरमैन एक कार को उठाकर फेंक सकता है। वल्चर ने उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिरा दी थी, लेकिन स्पाइडर ने उस बिल्डिंग को उठा लिया था और एक टूटते हुए शिप को भी उसने काफ़ी देर तक होल्ड करके रखा था। और अगर तुम्हें याद हो तो नो वे होम में पीटर गॉब्लिन को एक पंच करता है जो उसे ना लगकर मेटल को लग जाता है, और देखो फिर मेटल का क्या हाल होता है। अगर ऐसा पंच वो कैप्टन को मारता है तो उसका क्या हाल होगा, सोच लो। तो ये स्ट्रेंथ वाला पॉइंट जाता है स्पाइडर को। फिर अगला पॉइंट है इंटेलिजेंस। दोनों के हाथ पैर की ताकत की बात कर ली है, तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से किसके दिमाग में ज़्यादा ताकत है, यानी कि इन दोनों के इंटेलिजेंस लेवल क्या है। तो जहाँ पीटर एक स्कूल का स्टूडेंट है जिसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री का यूज़ करके वो अपने वेब्स बनाता है और फिजिक्स का यूज़ करके वो अपने दुश्मनों को जाल में जकड़ता है। और फार फ्रॉम होम में हमने देखा था कि वो खुद का सूट भी बना सकता है। और नो वे होम के लास्ट में वो एक टीम को भी लीड कर सकता है, ऐसा दिखाया गया था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि पीटर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है। फार फ्रॉम होम में उसने मिस्टीरियो का भरोसा किया था जिसने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, और गॉब्लिन पर भरोसा करने के चक्कर में उसकी आंट में की डेथ हो गई थी। वहीं कैप्टन एक सुलझा और एक्सपीरियंस्ड बंदा है, उसने आर्मी की ट्रेनिंग ली है। वो हमेशा अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। उसे कई सारे हथियार चलाने आते हैं। वह पूरी एवेंजर्स की टीम को लीड करता है और कम से कम टाइम में अच्छे प्लान्स बना सकता है। किसी भी इंसान के इरादे को एक सांस में भाप लेता है। तो इंटेलिजेंस वाला पॉइंट जाता है कैप्टन को। फिर अगला पॉइंट है स्पीड। सुपर सोल्जर सीरम मिलने से कैप्टन की एक आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर हम इन्फिनिटी वॉर के सीन में देखें तो उसकी स्पीड ब्लैक पैंथर के लेवल तक हो गई है। लेकिन क्योंकि पीटर को एक स्पाइडर ने काटा था तो वो ठीक उसी स्पाइडर की तरह फुर्तीला हो गया है और उसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई है। उसकी स्पीड का अंदाजा हम इस सीन से लगा सकते हैं जब पीटर ने अपनी आंख बंद करके सिर्फ अपने स्पाइडर सेंस से मिस्टीरियो के इनविजिबल ड्रोन से लड़ाई की थी, या फिर इस सीन से जब शिप को टूटने से बचाने के लिए पीटर अपनी पूरी स्पीड से शिप को वेब से बांधता है। और यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि कैप्टन सिर्फ ऊपर से नीचे कूद सकता है, लेकिन पीटर नीचे से ऊपर तक कूद सकता है। तो ये पॉइंट भी जाता है स्पाइडर को। फिर अगला पॉइंट है फाइटिंग स्किल्स। पीटर पार्कर एक छोटा बच्चा है जिसने कोई भी फाइटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है, फिर भी वो काफ़ी अच्छी तरह से दुश्मनों से लड़ता है। और अगर बात करें कैप्टन की, तो जैसा मैंने कहा कैप्टन ने आर्मी की कड़ी ट्रेनिंग ली है और उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। कैप्टन के मुकाबले पीटर इस पॉइंट में वीक है, शायद इसलिए टोनी स्टार्क ने सिविल वॉर में पीटर को कैप्टन से दूर रहकर लड़ने के लिए कहा था, क्योंकि कैप्टन अपनी फाइटिंग स्किल्स से पीटर को अच्छी टक्कर दे सकता है। तो ये पॉइंट जाता है कैप्टन के नाम। अब बारी है अगले और आखिरी पॉइंट की। ये पॉइंट डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कौन ही कंपैरिजन जीतता है। तो ये पॉइंट है हीलिंग फैक्टर, यानी कि कौन ज़्यादा जल्दी अपने जख्मों को ठीक कर सकता है। तो हीलिंग के मामले में कैप्टन अमेरिका एक आम इंसान के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। हमने एवेंजर्स, सिविल वॉर और एंड गेम में देखा है कि वो लड़ने के बाद अपने चोटों को, अपने जख्मों को काफ़ी जल्दी ठीक कर लेता है। लेकिन ये एबिलिटी तभी काम करती है जब स्टीव को छोटे जख्म लगे। लेकिन स्पाइडरमैन के मामले में ऐसा नहीं है। लिटरली उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिरी थी तब भी उससे कुछ नहीं हुआ था। उसे एक हाई स्पीड ट्रेन ने हिट किया था तब भी उससे कुछ नहीं हुआ था। फार फ्रॉम होम के एंड में उसकी हालत अधमरे जैसी हो गई थी, लेकिन तब भी उसने कुछ ही घंटों में अपने आप को हील कर लिया था। तो पीटर की हीलिंग एबिलिटी कैप्टन से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और स्पाइडरमैन की पावर्स में मैंने अभी वॉल क्रॉलिंग और स्पाइडर सेंस को ऐड भी नहीं किया है। तो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर कैप्टन अमेरिका एक आम इंसान से 5 से 6 गुना ज़्यादा ताकतवर है, तो स्पाइडरमैन एक आम इंसान से 10 से 12 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो इससे ये पता चलता है कि इस कंपैरिजन का विनर है स्पाइडरमैन। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।